हम पहले बुजुर्गों ने बनाए थे, वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे। बिल्कुल मनुष्य द्वारा नहीं बनेंगे, ये स्वयं देवता ने बनाए। बलि क्यों दी जाती है? बिल्कुल रही बात बलि की, तो बलि क्या चीज सही जी है? अब देखिए हनोल में जो है वो बलि प्रथा बिल्कुल ही महाराज ने बंद कर दी। और जो वो बकरे घूमते हैं वहाँ पे, वो जो छोड़े गए हैं, वो जैसे किसी की मुराद पूरी होती है तो गांडुए में बहुत जगह पे मैंने ये देखा कि महासु देवता बकरा लेता है। एकमात्र ऐसा इस धरती पे ऐसा देवता है जो काली पौड़ में बैठता है। बात करें वीरों की, तो उनके एक वीर का नाम सामने आता है जो कहते कि ये पखू वीर है कोई उनका, जो गणपति महाराज है। तो वहाँ पे उनकी स्टोरीज है ऐसी कि बोलते उनकी उल्टी साइड से पूजा होती है, सीधी साइड से नहीं होती है। महाराज तो कभी ना कोई देवता लगता है ना कोई वीर लगता है, हटाने की प्रक्रिया है। और उनको जो ले जाने की प्रक्रिया है वो थोड़ी बिल्कुल हटके है। उनका जो आधा शरीर ऊपर वाला भाग है वो सिर बोलते हैं, और ये छाती बाजू वगैरह वो मिट्टी के अंदर है और टांगे बाहर को ऐसे उल्टा है करा हुआ। हमने बिरसू के बारे में सुना है कि बिरसू कोई गीत होता है कि कोई उनका भक्त था महासु देवता का। कोई बोलता है कि कोई सॉन्ग है बिरसू, कोई बोलता है कि कोई भक्त। हेलो गाइस, तो फिर हम आगे है सेकंड पार्ट में। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मुकेश नेगी जी, जिन्होंने महासु देवता के बारे में हमें पहले भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से ही जो बातें हमारी छूट गई थी। तो सर, हमने भी बिरसू के बारे में सुना है कि बिरसू कोई गीत होता है कि कोई उनका भक्त था महासु देवता का। तो आप उसके बारे में बताएंगे क्या है बिरसू, एक्चुअली क्या चीज़ है बिरसू? कोई बोलता है कि कोई सॉन्ग है बिरसू, कोई बोलता है कि कोई भक्त था वो। कोई होता गाता है कोई। जी जी बिल्कुल। तो रोहन ठाकुर, हाँ जी। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सर्वप्रथम हमने बात करी थी कि 4 महासु के इतिहास के बारे में थोड़ा जाना था। जो कुछ भी हम तक जानकारी तो हमने आप तक बताई, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आगे लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करी और बताने की कोशिश करी थोड़ा बहुत। जहाँ तक रही बात बिरसू की, कि गायन है कि गाथा है कि क्या चीज़ है, और ये एक बहुत अहम पार्ट है महाराज का। इसको आप आम भाषा में अगर हम अपने साधारण भाषा में इसको बोलें तो एक, आज इसे गायन के रूप में गाया जाता है, लेकिन ये एक गाथा है, 4 मासों की गाथा है। और मैं इसको थोड़ा सा आप, आपको बताना चाहूँगा कि जब महाराज हनोल नगरी में बस गए, आ गए चारों महाराज, और यहाँ पे अपना रहन सहन कार्य करने लगे, तो जो दिल्ली में दरबार में कि महासु देवता कोई चीज है क्या नहीं है ना। दिल्ली दरबार मतलब दिल्ली जो मुगलों का शासन रहता था पहले, अच्छा, मुगल टाइम की बात है। के जब राजा महाराजाओं का शासन होता था उस समय, राजा महाराजाओं का वो कार्य होता था। तो बोलते हैं कि महाराज ने दिल्ली पहुंचना था, तो उसकी क्या प्रक्रिया थी। अब महाराज तो मूर्ति रूप में है, मूर्तियां तो चलेगी, चलती नहीं है, खुद चलती नहीं है, उन्हें तो किसी न किसी माध्यम से ले जाना पड़ता है। तो क्या होता है कि अब महाराज ने जब जाना था तो किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे, व्यक्ति के माध्यम से जाएंगे, या किसी न किसी के कोई ना कोई लीला करेंगे, कोई रास्ता अपना निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे। तो क्या होता है कि एक रात विरसु का, जब आपने नाम बोला, विरसु जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम है विरसु, जो जिन पे ये पूरी गाथा है और कहानी है। तो बिरसू जो नाम का जो व्यक्ति था, वो एक मंगटेव गांव पड़ता है, मंगटेव गांव पड़ता है इधर ही हमारे बावर में। जी, जौनसार बावर में हमारा गांव पड़ता है, मंगटेव गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला व्यक्ति था। तो उसको रात को सपना आता है, कि तुझे सुबह हनौल पहुंचना है,
सपने में महाराज दिखते हैं और महाराज कहते हैं कि आप सुबह जब उठेंगे तो मेरी हनौल आना। ठीक है जी। तो वो भी जैसे ही सपना खत्म होता है, सुबह होती है तो उठता है तो बताता है कि मुझे रात को ऐसा ऐसा सपना आया था और मुझे तो हनौल जाना पड़ेगा, मुझे तो महाराज का बुलावा आ रखा है। तो फिर उनके घर वाले भी उनको रोकते हैं। किस कारणवश रोकते हैं? ये जो घटना घटी, ये जो भाद और सावन का महीना होता है, बारिश, जो बारिश बहुत ज्यादा हाँ, बरसात बरसात का मौसम जो होता है, ये उस समय की घटना है। तो लोगों ने रोकते हैं, तो उनके घर वालों ने कहा कि आप मत जाओ अभी, आप अभी मत जाओ, और ये जब ये बरसात खत्म हो जाएगी तो इसके बाद चले जाना। अभी जो समय है, कहीं बारिश होती है, कहीं पहाड़ टूटते हैं, कहीं नदी नाले उफान में चले हुए, और आप कहाँ जाएंगे हनोल? क्योंकि वो जो पबर नदी और नीचे त्यूनी से टॉन्स नदी जो बनती है, उसके साथ ही लगता हुआ हाँ जी। गांव है। तो क्या होता है, वो जब अपनी बातें बताता है तो उनके घर वाले उनको रोकते हैं कि आप ना जाए। अब घर का तो सबको फिक्र होता है, तो उनके पिताजी भी रोकते हैं, और उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, वो भी उनको रोकती है कि आप ना जाए। बिरसू की भी जब उनकी पत्नी ने उनको रोका, कई बार उनके घर वालों ने भी रोका, तो नहीं माना। अब मानेगा कहाँ से? क्योंकि उसके अंदर तो अब जो देवता ने अपनी प्रक्रिया करनी थी, वो मतलब एक प्रकार की ऐसे हो गया था वो कि पागल सा हो गया था, कि मैंने तो जाना क्योंकि देवते ने उसको एक अपने वश में, पूरा बोल लो कि महाराज ने अपने वश में कर लिया था। अपने उसके प्रेम के वश हाँ, में, अपना मतलब प्रेम वश में, जो महाराज का एक लगाव होता है, महाराज की एक अटैचमेंट होती है, जो फील होती है, उसने महाराज को अपने अंदर फील कर रहा था। ठीक है, वो एक ऐसा फील होता है कि बिल्कुल आप महाराज में खो जाते हैं बिल्कुल। वो उसको उसकी भक्ति है हाँ, उनके वो लिए। उसकी भक्ति थी, तो कहीं ना कहीं उसकी भक्ति रही होगी, महाराज तभी शायद प्रसन्न हुए होंगे उनसे, और महाराज ने उनको कहीं ना कहीं अपने पास रखना था। उनको महासु के सिवाय कुछ ना दिखे, अपने घर वाले भूल गए, अपने बीवी बच्चे भूल गए, अपनी धर्म पत्नी का याद नहीं रहा, अपने पिताजी का, अपने माता जी का कुछ भी याद नहीं रहा, कि नहीं मुझे तो जाना है तो जाना है, और जाना भी मुझे अभी है। मैं ना तो कल का समय ले सकता, ना परसों का समय ले सकता, मेरे इस पास समय इतना में समय नहीं है, मुझे कल जाना है तो जाना है। तो उनकी पत्नी कहती है कि तो आप जाओ, मैं भी किसी दूसरों से शादी कर लूंगी, या मैं मायते चली जाऊंगी, मैं क्या करूंगी यहाँ पे? आपका तो आप मतलब उनको जिंदे आते अलग हो अलग वापसी। तरीके से जी जी, रोकने की बिल्कुल कोशिश रोकने की की जा कोशिश कर रहे थे, लेकिन महाराज के पास जाने से तो किसको ही रोक पाए, है ना? वो एक, जब बोलते हैं ना, जो जिसके अंदर पूरी दिल से भक्ति होगी और पूरा लीन हो गया हो, उसको, उस भक्त को कोई नहीं रोक सकता, उसको स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक सकता। तो वैसे ही कुछ उनके साथ हुई, बिरसू के साथ हुई। तो फिर क्या होता है कि वो चला जाता है, वो सुन किसी की नहीं मानता है, लेकिन बिरसू जो था उसने एक ना किसी की सुनी, उसकी भक्ति थी और महासु देवता की शक्ति थी। पहुंच गया जी हनौर, अच्छा वो पहुंच गया उस पहुंच गया, दूसरे दिन भाग गया वो घर से, निकल गया और सीधा हनौल पहुंचा। तो हनौल पहुंचा तो हनौल में चारों महासुओं की मीटिंग चल रही थी। अच्छा उसी टाइम वो चारों सीधा- भाइयों की। बिल्कुल, और चार वीरों की भी मीटिंग चल रही थी, उसमें चार महासु, चार वीर बैठे हुए थे। तो जैसे ही वहां पहुंचा, तो वहां पे पहले से ही महाराज बैठे हुए थे, चारों महासु और चार वीर उनके। तो बिरसु जैसे ही वहां पे पहुंचते तो पूछते कि महाराज, आपका आदेश हुआ और मैं पहुंचा, और आपने मुझे क्यों बुलाया? तो महाराज ने कहा कि अब मैंने बुलाया है, मैंने भी इसलिए बुला रखा है कि मुझे अपना क्षेत्र देखना है और मुझे कर लेना है, कर मांगना है लोगों से। कर मीन्स जो देवता के लिए कोई देता होगा अपनी श्रद्धा अनुसार। तो बिरसु ने कहा कि महाराज मैं आ रखा हूं। तो जब बिरसु ने वो बोला तो उन्होंने सर्वप्रथम महासुओं ने बिरसु को एक पद दिया, जिसको हमारी भाषा में ठाणी बोलते हैं। वो चांदी का जो नहीं, महाराज ने पद दिया, अच्छा, पद दिया कि आप ठाणी के रूप में मेरे पास रहेंगे। ठाणी का मतलब है कि जब भी महाराज, जब तो अपने मंदिर में काली पौड़ में, तो पुजारी पूजता है उसको, लेकिन जब कहीं महाराज के भ्रमण में जाते हैं
और उसके चिन्ह जाते हैं तो उसके साथ एक ठाणी जाता है अच्छा और वो सारी जिम्मेवारी उस ठाणी की होती है। जो चिन्ह था वो था डोरिया। बर्तन डोरिया बोलते हैं उसको, चांदी जो का चांदी बर्तन का बना बर्तन होता है। बर्तन लेकिन उस चांदी का तो अब बनता है, उस समय में तांबे का था बना हुआ हम्म, महाराज के पास। और तांबे का था, अष्ट धातु होगी उसमें, जो भी धातुएं होगी लगी हुई वो था। और एक होती थी ढाली होती थी। ढाली ढाली होती थी जैसे छड़ नहीं होती, छड़ी, छड़ी देवता एक की छड़ी देवता की छड़ी होती है, तो वो छड़ी होती थी कि उसमें ले जाते थे। और आज भी वो छड़ी जाती है महाराज के साथ, क्योंकि देवताओं के साथ छड़ी जब होती है। हाँ छड़ी देवताओं होती है। की छड़ी। नहीं, ऐसा भी तो देखा जाता है कई जगह जहाँ पे माता या उनकी महाराज की पालकी नहीं जा सकती, वहां पे छड़ी जाती है सिर्फ। नहीं वो छड़ी भी जाती है लेकिन साथ में डोरिया भी जाएगा। डोरिया जाएगा। हाँ 4 मासों के डोरी है। छड़ी का डो- मतलब वही होता है ना कि देवता है, देवता ही है। देवता ही के। जिस छड़ी की आप बात कर रहे हैं वो कुछ और है, जो छड़ी अच्छा। मैं बोल रहा हूँ वो छड़ी सिर्फ इसलिए है, वो डोरिया के लिए है। वो डोरिया के लिए। अच्छा। तो क्या हुआ कि ढाली और डोरिया, ढाली थी वो हाँ और डोरिया, जो छड़ी थी उसको छड़ी बोलते हैं, ढाली को। हाँ जी। तो महाराज ने बोला कि मेरा डोरिया कौन ले जाएगा, और जो मांगना है वो इसमें मांगना है, खाने की मतलब अनाज, मतलब अनाज अनाज के के बदले दिए हाँ जाते थे। कोदा सुनना है? कोदा कोदा सुना है, उसकी रोटियां भी रोटियां बनती थी, बनती बल्कि कोदा की रोटियां बनती थी। ये गेहूं मक्की तो ये तो बहुत बहुत बाद में चला। और चुलाई होती थी। तो उसको बोलते हैं कि मामला उगाएगा, 4 मासों ने बात रखी कि कौन उगाएगा इसको। तो बिरसू ने कहा कि महाराज जब आपने मुझे ठानी बना दिया, मैं जाऊंगा इस कार्य के लिए, तो मैं जाऊंगा। अब उन अब महाराज ने तो, महाराज की जो प्रक्रिया है और महाराज का जो रास्ता था, उनकी तो माया ही बिल्कुल अलौकिक है। उन्हें कहाँ जा महाराज ने कहाँ पहुंचना था वो तो सिर्फ महाराज को पता था। वो उनको नहीं था मालूम कि ऐसी घटना भी होगी, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। उन्हें कुछ ज्ञात नहीं था। तो वो भी कि ठीक है महाराज, मैं चल पड़ा। अब वो जब ढाली और डोरिया उठाया तो महाराज ने कहा कि मुझे जाना तो है लेकिन भरम जाना है मुझे। परम भरम क्षेत्र है, जगह पड़ती है, वो पड़ती है त्यूनी के दूसरे साइड। अच्छा। एक तरफ मतलब त्यूनी, हनोन के दूसरी नदी, साइड। दूसरी साइड नदी में ठीक है जी, के आसपास। हनोन के अपोजिट साइड नदी को उसमें पार जाना पड़ता अच्छा, है, नदी क्रॉस करनी नदी पड़ती क्रॉस करनी पड़ती है उसमें। तो वो जो भरम है, तभी गायन जो चला वो चलता कि भर में ना जाए देवा बिरसो। है। अगर आपने सुना होगा कि भर में ना जाए देवा बिरसो, कि भरम नहीं जाना बिरसू। वो जो घर से बातें बोली गई थी कि भरम नहीं जाना, वो महाराज वो गायन इसी उसमें लिया गया कि भरम न जाना, रुक जाना, रुक जाना भरम जाने से। तो त्यूनी जहाँ पे पुल है, जहाँ पे हम क्रॉस करते हैं, हाँ जी। उसी के साथ ही एक ताल है, वहां पहुंचे हो। और वहां से पहले क्या होता था कि एक तांगुई बोलते उसको, अच्छा, रस्सी तो डाल वो रस्सा टाइप का होता था, हर पार रोप वे लगाओ। हाँ पहले Zipline, सिर्फ रस्सी में zipline लटक के हाँ, आर पार उसमें जाते लटक के जाना पड़ता था हर पार, उल्टा लटक के जाना पड़ता था पार, ऐसे क्रॉस करना पड़ता था उसको। तो जब बिरसू वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाई नदी भी उफान में है, बारिश भी हो रही है, सावन का महीना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वहां पे एक सांप था बहुत बड़ा, हाँ, जहां से क्रॉस वो जाने का रास्ता था, वहां पे बहुत बड़ा सांप था। लेकिन उससे भयभीत थे, उस सांप से डरते थे सब। लेकिन उसने भी कुछ नहीं करा, उस सांप ने भी। वो पहुंचा वहां क्योंकि महाराज के महाराज साथ, की कृपा महाराज जब साथ थे तो साथ ले। डर किस बात का, वो डर भी नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि वो देखता है कि अब क्रॉस कैसे करूं मैं, इसमें पार कैसे जाऊं, इसमें पार कैसे जाऊं मैं। बरसात का टाइम। बरसात का टाइम था, नदी अब उफान पे। नदी उफान पे थी। तो क्या हुआ कि वो रास्ते में उसने देखा कि अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो थोड़ा ऐसा था सड़ा हुआ, उसको मतलब पुराना खराब हो हो गया था, जाते हैं। पुराना हो गया था, बरसात में भीग वैसे भीग भी तो के खराब हो रस्सियां। जाते तो क्या हुआ कि उन्होंने ढाली और जो डोरिया था महाराज का अपने पीठ में इधर बांध दिया, पीठ में अपने, और उसमें उल्टे लटक गए। फिर वो उसमें आगे बढ़ने लगे कि अब मुझे नदी के पाले साइड जाना, अब भरम जाना है, मुझे भरम क्षेत्र में जाना है। तो क्या होता है जब उसमें बीच जगह पहुंचते हैं, टूट जाता है। हैं। अच्छा। इनके महाराज के होते हुए भी टूट जाता है। टूट जाता है।
और जैसे ही वो टूटता है, वो नदी में गिर जाते होगे। महाराज भी और बिरसू भी नदी में गिर जाते हैं। इसलिए इसको घटना भी बोलते हैं। और हम इसको शब्दों में बोल नहीं सकते क्योंकि ऐसा बोलना हमें भी खुद अच्छा नहीं लगता हाँ, कि महाराज नदी में डूबे। नदी में मतलब एक महाराज के होते हुए भी उनका कोई भक्त। डूबे हम्म, तो शायद हमें खुद भी अभी मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी तो आप जुड़े इस वहां से तो आपको ज्यादा पता मतलब होगा, आप फील कर पाते हो। जब गिरा, महाराज भी गिरे और बिरसू भी गिरा, तो जब लोगों ने देखा आर पार से कि कोई गिरा नदी में, तो वो जो डोरिया और ढाली थी उसको तो मच्छी ने खा लिया। अच्छा। मच्छी ने खा लिया, लेकिन बिरसू को जो है, बिरसू को लोगों ने किनारे लगाया। हम्म, किनारे लगाया मछली ने कैसे खा लिया, मतलब वो मतलब बड़ी मछली बड़ी थी। मछली बड़ी वो तो मछली। महाराज की प्रक्रिया थी क्योंकि हाँ, महाराज जाना ने तो दिल्ली पहुंचना था। अच्छा, उन्होंने दिल्ली, हाँ, महाराज ने तो दिल्ली पहुंचना था। महाराज ने उधर थोड़ी जाना था, बरम जाना था। तो बिरसू जैसे ही किनारे लगा, उसने देखा कि महाराज तो गए। अब जैसे ही उसको लगा कि महाराज गए पानी में, अब यार इतनी भक्ति, और उसको घर से भी रोक रहे थे, सब लोग रोक रहे थे, जाना नहीं जाना नहीं। अब उसको लगा कि मेरे ऊपर तो जिंदगी भर का कलंक लग गया, मेरे होते हुए महाराज गए और मैं बच गया। उसने फिर छलांग लगाई उसमें दोबारा कि नहीं, मैं महाराज को, उस नदी में। हाँ उस नदी में दोबारा, उफान में थी नदी, बारिश थी, पानी था। और जैसे ही छलांग लगाई तो उसके बाद बिरसू, नहीं रे, अब यहाँ पे ये बात भी नहीं मैं बोल सकता कि बिरसू है कि नहीं है। महाराज को अगर देखें तो ये बोलते हैं कि महाराज ने उनको बचा लिया था। आज भी महाराज के पास है वो, तभी वो अच्छा। गायन चलता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस जी जी ऐसी वायरल बिल्कुल। होती है ना कि जब बिरसू गाते हैं तो महाराज को प्रकट करने के लिए एकदम से प्रकट हो जाते हैं जब बिरसू नहीं, गाते हैं और रोते हैं लोग। हाँ रोते हैं, इसीलिए रोते हैं क्योंकि महाराज के होते, आप देखो मेरे बाल खड़े हो, वो सुनता है। जब भी कहीं ना कहीं रोना भी आता है, वीडियोस देखते हैं ना कि मतलब इमोशनल हो जाते हैं हाँ लोग बहुत ज्यादा कि महाराज के होते हुए ऐसा कैसे हो गया, डूब गए। डूब गए। और बिरसू भी गया, कहाँ गया। महाराज बोलते हैं कि आज भी वो सुरक्षित है, और जहाँ पे महाराज अनोल में बैठे हुए, वहां महाराज के साथ बिरसू भी है अंदर। अच्छा, भक्त को साथ में रखा है। भक्त को साथ में रखा, लेकिन फिर भी घटना तो घटी, वो एक घटना थी। महाराज ने तो कहाँ जाना था, वो तो महाराज की लीला थी, लेकिन घटना घटी। तभी इसमें तो ये जो घटना है, इसमें रोना भी आता है। जब ये गायन के रूप में गाया जाता है ना, तो कई रोते हैं, कई जिनके अंदर भूत प्रेत, ये कोई बुरी शक्तियां प्रकट होती है, वो तांडव करते, वो नाचते हैं। क्योंकि जब देवताओं का थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि देवताओं की इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट बोलो या वीक पॉइंट बोलो, आप point इसको वीक पॉइंट बोलो, तो राक्षस उस समय बुरी जो शक्तियां वो जागृत होगी कि हाँ, वो सोचते हैं कि अब हमारा देवता ने अपनी पकड़ छोड़ हाँ, दी है। देवता ने पकड़ छोड़ दिया, बस शायद हम राज करेंगे। हाँ। लेकिन महाराज तो महाराज है ना, इनके सामने तो कौन ही टिक पाता है। तो बिरसू का उसके बाद पता नहीं लगा, और ना आज तक किसी को पता है। हाँ, जहां तक हमने सुना है कि बिरसू महाराज के पास सुरक्षित है आज भी, शायद इसीलिए गायन में गाया जाता है हमारे। नाम ही बिरसू है। बिरसू तभी नाम है, उन्हीं के नाम से ये महाराज पड़ा। का गाथा और नाम ही बिरसू रखा है। पूरी पंचमी जब होती है, महाराज का जागड़ा जब लगता है, तो उसमें रात को बिरसू चलता है, और उसमें ही सारी चीजें प्रकट होती है। खेलते हैं उसमें, देवता प्रकट होते हैं, सब चीजें होती है, और सारी प्रक्रिया उसी समय होती है। तो क्या होता है कि बिरसू तो महाराज अपने पास रख लेता है, लेकिन महाराज का जो चिन्ह है उसको मछली अपने पेट में घोट लेती है। अच्छा, घोट लेती है तो मछली
चल पड़ी नदी के रास्ते। नदी के रास्ते चल पड़ी। अब और तो कोई ऐसा जगह जरिया नहीं था दिल्ली जाने का कि महाराज किसी के उसके थ्रू जाए या उठा के ले जाए या कोई बिरसू ले दिल्ली, जाता। या बिरसू ले जाता, तो वहां तक तो असंभव था वहां तक पहुंचना। तो वो जो मछली है जब पानी पानी में जाती है, टॉन्स नदी के साथ। तौस नदी में जब चलती है, आगे चलती है, तो क्या होता है कि जब राजाओं का जो शासन था, महल जो थे पहले पहले के जमाने, नहरें होती थी खुदवाई, हम्म। हम्म, नहरें चलती थी, हाँ। तो वो मछली उस नहर के माध्यम से राजा के महल में, राजा कौन, मतलब ये मुगल? जो मुगल। राजा जो भी शासक था, नाम तो नहीं है उनका मालूम, लेकिन जो शासक था, मुगलों का राज था। मुगलों का जो भी था, मुगल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक शब्द मुगल, मुगल का शब्द इस्तेमाल किया गया है। राजा का क्या नाम था वो हमें जानकारी नहीं है, ना हमने कहीं सुना है, तो लेकिन मुगल का शब्द आता है, जरूर आता है, तो मुगल सम्राट ही था कोई ना कोई। तो जब मछली उस नहर के माध्यम से वहां गई, तो धोबी घाट होते थे जहाँ पे कपड़े धोते थे, तो मछली सीधी धोबी घाट पे जाती है, बिल्कुल वो सीधी धोबी घाट पे पहुंच जाती है। तो जैसे ही वहां पहुंचती है तो जो कपड़े धोने वाले थे वो पकड़ लेते हैं, कह रहे इतनी बड़ी मछली कहाँ से आई, आज तो भोजन बढ़िया बनेगा, बढ़िया पकेगा। अब वो भी एक कार्य करने वाले व्यक्ति थे, वहां राजा के पास काम करने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने जब देखी कि बड़ी मच्छी है, बड़ी मच्छी पकड़ी है आज, तो उन्होंने क्या करा कि उठाई और सीधे राजा के पास ले गए कि महाराज आज तो इतनी बड़ी मच्छी लगी है, इनाम के लिए तो। इनाम के तौर पे हमें क्या मिलेगा, आज तो इतनी बड़ी मच्छी आई है हमारे पास, है ना। राजा ने देखा कि वाह बहुत बढ़िया, आज इसका भोजन बनाओ, पकवान बनाओ। इनका कल्चर ही है ना कि मांस इनका खाना, जो बीफ खाना, जो खाना पीना है गोश्त वो खाना, ज्यादातर यही है कि नॉन वेज खाते हैं। हाँ, तो ज्यादा इसी को खाते हैं। तो राजा भी खुश हो गया, बोलते काटो इसको आज। जैसे ही मच्छी को काटा, उनके पेट में से वो डोरिया निकला। अच्छा। सोने पे सुहागा राजा के लिए। डोरिया निकला, डोरिया निकला तो उस समय तो उससे कुछ मालूम नहीं हुआ, तो उसने भी बोल दिया कि ऐसा करो, ये जो चीज मिल रखी है पेट में, उस समय तो कोई ध्यान नहीं दिया, इसको पर रख दो, और जो लोगों को हम जो अनाज देते हैं उसको नाप तोड़ने के लिए इससे देते रहना, इससे देते उसको रहना। पता नहीं कि क्या थी। उसको, राजा को नहीं था मालूम कि है क्या चीज है, कैसे हुआ क्या हुआ, तो रख दिया हो। तो समय बीता गया, 10-15 दिन हुए, तो राजा को सपने आने लगे, महाराज के उल्टे सीधे सपने आने लगे, कभी कुछ हो कभी कुछ हो। उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया उसने। तो ये बोलते हैं जब कोई उसने कार्रवाई नहीं करी, तो अंतिम में जो राजा की जो पत्नी थी, उनके पेट में सुअर सुअर। सुअर चिल्लाने लगते थे। अच्छा। राजा की बीवी के पेट। हाँ, रानी जो थी राजा की, उनके पेट में सुअर, सुअर नहीं चिल्लाते, वैसी प्रक्रिया होने लगी, पेट में सुअर। ये क्या हुआ? तब राजा ने थोड़ा बहुत वो करा कि छानबीन करी, पंडित ब्राह्मण बुलाए कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही पंडित ब्राह्मणों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि कोई मांसू की कोई चीज आ रखी है आपके महल में। राजा हैरान कि मांसू की चीज आ रखी कोई, बोलते चीज नहीं आ रखी, पर महाराज अपने आप आ रखे आपके महल में। नहीं, मतलब मुगल राजा को पता था कि मासू कौन है और क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ उसे कुछ मालूम भी नहीं था। अच्छा। उनको कुछ भी मालूम नहीं था, जो राजा थे, तो अचंभित हो गए कि मांसू है कौन है ये मांसू, मुझे तो पता भी नहीं है, सता भी नहीं है, मैंने कहाँ से लिया इनकी चीज। हाँ, और मैंने कब ली, और मैंने तो कुछ नहीं करा, है कौन है ये। तो जब छानबीन करने के बाद पंडित बिठाए, छानबीन करी, काफी समय के बाद जब पता करा, तो पता लगा कि कोई जो डोरिया था वो चीज आ रखी है आपके महल में। तो राजा के तुरंत दिमाग में बैठ गई बात कि वो तो वाकई है, लेकिन वो तो मच्छी के पेट में आया, मैं थोड़ी लेके आया।
बोलते तू ही लेके आया, तेरे लिए ही तो आई हो मच्छी, और किसके लिए आई थी? अच्छा। तूने खरीदी मच्छी, तूने खरीदी और तू खाया, और तूने ही ये सब जो तूने काटी और उसको खरीदा। और तूने क्या देखा नहीं था महाराज को जब आया था? पेट में जो दिखा, बोल तू दिखा नहीं था? बोलते हाँ वो तो है। अब क्या करें? अब करे तो करे, पर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि जो मासू आया है इसको वापसी कैसे भेजें? तो पंडितों ब्राह्मण ने कहा कि मान सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ सोने चांदी के टीके ले जाकर तांबे के जवान, महाराज की जवान, और गलती के डांड वगैरह जो लगता है देवते का, वो भर के आना और हनोल छोड़ के आ जाना और महाराज से क्षमा मांग के आना। लेकिन उस वक्त कहते हैं कि उनपे जो खोई लगी, अब उनपे लगी किस पे लगी ये आज तक पता नहीं लगा। तो धूप आता है हनोल में। हाँ, बोलते हैं कि हमने राष्ट्रपति सुना है भवन कि ना से धूप और अब तो राष्ट्रपति खैर भवन से राष्ट्रपति के भवन अंडर हो गई वो चीज, नहीं, वो और बोलते नमक कि भी आता है। हाँ, ऐसे बोलते कि हाँ राष्ट्रपति भवन से नमक आता है जी जी, धूप और हनोल। आता है हनोल के लिए, लेकिन आज भी उसका पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। हाँ, किसी कौन को कोई भेजा कि जानकारी ये नहीं। नहीं पता कौन। बस सिर्फ वो पहुंचता है हनोल और हम्म। यहाँ छोड़ के जाते हैं, उस पर कोई एड्रेस नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो छोड़ के जाता है। मतलब जो और छोड़ता है वो कौन होता है, मतलब वो कोई पता नहीं। तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा माध्यम से आता है, तो वहाँ छोड़ देते हैं। वो सीधा उसमें हनोल का एड्रेस होता है, नाम होता है लिखा हुआ हनोल, अच्छा, मतलब बस और कुछ नहीं होता उसमें, और कोई एड्रेस नहीं होगा, वो पैक होगा किया हुआ और वो पहुंचता है वहां पे। तो कुछ धूप होता है, कुछ नमक होता है। तो वो उस जमाने की लगी हुई खोई उनको। खोई क्या होता है? खोई मीन्स कि जैसे दंड बोलो आप उसको। अच्छा। खोई मीन्स दंड होता है, कि वो महाराज का दंड है उन पे लगा हुआ। तो ये पूरी बिरसों की एक प्रक्रिया थी। तो उसके बाद उन्होंने मान सम्मान के साथ महाराज को वापसी हनौल छोड़ा, और महाराज की जो गलतियां थी, जो भी उसने गलती करी होगी वो भरी, और महाराज ने क्षमा करके कि ठीक है जाओ, कर मतलब दिया। ये था बिरसू का मतलब पूरा है। जी जी, ये बिरसो गायन भी है, और इसमें अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि मुगलों को झुकाया, हाँ, बुरी बात यह है कि उनको झुकाने के उससे खुद अपनों को खोना पड़ा, अपना को महाराज खोना को, पड़ा। अपने भक्त को खोना खोया तो पड़ा। नहीं, जब कहते हैं कि साथ ही है तो देखो, खोया तो नहीं, लेकिन फिर फिजिकल भी फॉर्म में तो खो फिजिकल गया। फॉर्म में एक, तो अगर आप फिजिकली उसमें देखोगे तो वो खोया ही मान सकते हैं, जो हमें दिख नहीं रहा दिख नहीं रहा, वो हमारे लिए तो खोया, हम तो इंसान हैं, मतलब वहां नहीं से नहीं। वो कर चली चुकी। जी, तो फिर अब बात आती है कि हनोल की। हाँ जी। जी। अब उसके बाद फिर बिरसू को, उसके बाद महाराज का फिर बढ़ा हुआ क्षेत्र आगे बढ़ता गया। फिर पुजारी लगे। अब पुजारियों का भी इसमें आपको मैं अगर बताऊं, जो महाराज की पूजा, वहां पे हर कोई पुजारी नहीं बन सकता। हाँ, वहां पे हर कोई व्यक्ति पुजारी नहीं बन सकता। देवता के पुजारी तो वो होते हैं ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर चलते पीढ़ी। जी, आते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन हमने एक जिक्र करा था कि 4 मासों को होना बांट मिला है। हाँ जी, हाँ, हाँ। स्टार्टिंग में हुना बाट लेके आए थे, आपने बताया। जी, तो वही हुणा भाट के इस समय 4 गांव, उसी जो बंदे जो के, लेके अकेले आया बंदे था। के। उन्हीं के वंशज जो है वो 4 गांव बने हुए हैं आज, और इसी 4 गांव के पुजारी रहते हैं। अच्छा। हर घर में से एक पुजारी रहता मतलब किस हिसाब से वो पूजा करते हैं, मतलब कोई है। ठीक, समय के हिसाब से अब देवता तो एक इनकी, एक ही है, मतलब चार। नहीं नहीं, 4 महाराज है, अच्छा, वो 4 चार मास हुए। हाँ। जो हनोल में वो चारों का मंदिर। देखिए हनोल जो है वो, अगर तो देखें जब महाराज का बंटवारा हुआ तब तो दी गई बोठे महासु को, लेकिन वहां पे चारों महाराज है। चारों महाराज। वहां चारों महाराज की मूर्तियां अगर देखोगे आप, चालदा महाराज, बोठा मासु, क्योंकि वो एक कोर्ट है, अपने आप अच्छा, में बहुत बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहा सुप्रीम कोर्ट जाता है, है। न्याय का देवता जो कहा जाता है, कहा इसीलिए जाता कहा है। जाता है कि वो एक कोर्ट है और वहां पे फैसले होते हैं। शायद ही आज भी जौनसार बावर और हिमाचल का जो जहां पर ये मासु देवता है, इतने केस
कोर्ट में नहीं होंगे जितने हनोल में होते हैं। अच्छा अच्छा। हम भी वहां तो पे देख रहे न्याय हैं करता है। कि काफी हम ज्यादा हमने भी लोग आ बहुत रहे हैं आप देख रहे होंगे वहां पे, हमारे यहाँ पे कोई जमीनी विवाद होता है, भाई भाइयों का बंटवारा होता है, कुछ भी चीज हो तो महाराज ही उसका फैसला सॉल्व करता है। करते हैं। जो चीज हम सॉल्व नहीं कर पाते, वो कोई पीढ़ियों की खोई बोलो आप, पीढ़ियों का दंड, कोई बहुत बड़ा अपराध, वो भी महाराज पल भर में उसको खत्म करता है और उसे उनको माना भी जाता मतलब लोग माना भी भी खुश जाता हो है जाते हैं लोग उससे। और लोग भी खुश हो जाते हैं। क्योंकि और हमने ये देखा है कि ऐसा नहीं है कि कोई वहां से खाली गया हो, महाराज नहीं भेजा है, सबकी मनोकामनाएं पूरी की है। इवन उनने हमारी भी मनोकामना पूरी की कि हम वहां पे शूट कर सके। हाँ, उनने अपने मुंह से वो बोला, थोड़ा वीआईपी मूवमेंट के चलते हम पूरा शूट नहीं कर पाए वहाँ पे, अच्छा अच्छा बट हमने भी उनसे परमिशन ली और उन्होंने परमिशन बोला। लिया। हमें बहुत अच्छा 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 हमें बहुत अच्छा लगा कि जी जी हमें जी जी। मौका मिला आने हाँ का। नहीं, देखिए वहां पे कोई भी कार्य होता है तो सर्वप्रथम महाराज को पूछा जाता है कि वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी वंश रोक लगी हुई, वंश रोक, जिनको वंश ही नहीं होता, बच्चे ही नहीं होते, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हुआ फिर? मतलब पीढ़ियों से जिनका वंश रोक लगी हुई हो, नहीं फिर वो वंश आगे बढ़ कैसे रहा है? मतलब अगर मतलब ऐसे ना एक दो और भी का हो परिवार रहा के है हो अच्छा सकते हैं। और भी परिवार बिल्कुल, कि एक दो का रुक रहा है, जॉइंट बाकी परिवार एक होते हैं का ना, एक हो का अगर रहा हो है। रहा जौनसार बावर का अगर आप कल्चर देखोगे अच्छा तो यहाँ पे बड़े बड़े परिवार होते हैं, हाँ किसी ये के कि किसी ये के तो हुआ कंबाइंड उसमें फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहते ज्यादा। बड़ा बड़ा परिवार है, तो उसमें और भी परिवार है। फिर जिस पीढ़ी में जैसे मतलब अगर 4 भाई है तो एक भाई की रोक लगी है, 3 के पास बच्चे हो रहे हैं, अच्छा तो किसी कारणवश लगती होगी, तो महाराज को पूछा जाता है अगर किसी कारणवश होगी तो वो खोली जाती है। और कईयों को हमने देखा है जिनके दे रखी झोलियां भर भर के दे रखी महाराज ने, कईयों को देख रखा है। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि कई ऐसे जिनको हॉस्पिटल से भी घर भेजा है कि 4 दिन का मेहमान है, ले जाओ वापिस, और एक बार यहाँ ले आओ और ठीक, जो उनको सब कुछ है। मानेगा तो जैसे हम है हाँ तो जी। हमारे लिए सब कुछ है, हम गर्व के साथ बोलते हैं और हमें दे भी रहा है, हमें कोई कमी नहीं दे रहा, हम जो मांग रहे हैं वो हमारा परिपूर्ण और हो भी जाता है। और अगर कोई गलत करा हो उनका जितना भी क्लोज भी, पर वो फिर भी उसको वो जी बिल्कुल, इसलिए न्याय भुगतना का देवता पड़ेगा। कहा जाता है, न्याय का देवता न्याय इसलिए का कहा देवता जाता है, तभी कोई भी देता है वो आराम से, लेकिन इसके पास जैसे ही आप बोलो कि महाराज मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ ऐसी हो रही है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मतलब तो वो ये टाइम ना नहीं लेता है तो ये न्याय करने के लिए। तुरंत एक्शन करने पे आ जाता है, जैसे देखा था ये अपना कार्य शुरू कर सुप्रीम देता है। कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बट जॉन साल बाबर में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर यहाँ के जौनसार भावर हिमाचल की जो जनता है और जो लोगों को महाराज को मानते हैं वो बिल्कुल दिल से मानते हैं इस महाराज को। आपके सामने कोई ऐसा केस आया कि ये अब लगता हो आपको कि ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, पर महाराज ने उसको चुटकी भर में सॉल्व कर दिया, ऐसा कोई देखिए एग्जांपल? मैं एक महाराज का छोटा सा माली हूँ, हाँ जी। मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं इस महाराज के पास, आगे भी होंगे, हाँ जी। पहले भी थे। तो हमारा रोज का कार्य कि कोई ना कोई हमारे पास अपनी पीड़ा लेके आता है, ठीक है, और कहीं ऐसे आते हैं जिनके पास ना तो धन की कमी, हाँ जी। ना अन्न की कमी, और ऐशो आराम, और फिर भी वो परेशान है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, उनका पैसा कहाँ जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है, कहाँ से आ रहा दूसरे हाथ में जा रहा है, वो किसी कारणवश होता है, उनको या कोई दोष होगा। अब ये महाराज ऐसा है कि अगर हमने गलती करी तो मेरी आने तीसरी चौथी पीढ़ी में भी दोष लगेगा, पीढ़ियों में भी दोष लगते हैं, जो आपने बात कही कि पीढ़ी की, वो पीढ़ियों में भी लगता है, तो आने वाली तीसरी चौथी जनरेशन को पकड़ेंगे, फिर वो बोलते कि हमने तो कोई गलती नहीं करी, लेकिन तेरे दादा परदादाओं ने तो गलतियां की थी, उसको भुगतान करना पड़ेगा, और मतलब भुगतान वो करते भी जो हैं। न्याय है वो प्रॉपर होके रहेगा, चाहे बिल्कुल जो भी होके हो। रहेगा। और ज्यादातर होते हैं जमीनी विवाद, हम्म। आजकल अगर आप देख रहे होंगे हाँ, जमीनी इतनी विवाद इतनी तो चीजों पे भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, भाई भाइयों का विरोध चलता है, तो महाराज हमारे यहाँ तुरंत कार्रवाई करता है कि किसका कितना है, तुरंत उसका निपटारा कर देता जमीन है। से देखा जाता ना कि अगर हम हनोल आते हैं तो वहाँ की एक चीज भी ले जाएं तो मतलब महाराज को इतनी प्रिय है कि वो ले जाने नहीं देते, वहाँ की मिट्टी का कण भी नहीं ले जाते। बिल्कुल नहीं ले जा सकते। वहां पे ऐसा है कि जितना आपने हनूल का मंदिर परिसर देखा, तो जो दरवाजा है पहला ही,
मेन जहाँ से मेन गेट है वहां से अंदर तक महाराज ये बोलता है कि मेरे पास यहाँ पे जितने भी इस धरती पे देवी देवता है सबको स्थान है अंदर, अंदर सबको स्थान दे सकता हूँ मैं। यहाँ से अगर वहां से एक मुट्ठी एक कण भी अगर बाहर गया तो वापसी अंदर नहीं आएगी, अच्छा क्योंकि अशुद्ध हो गई, फिर बाहर गई। और उसके अंदर 52 वीर 64 काल का वास करती है। 52 वीर बॉडीगार्ड और 64 का जो देवियां हैं देविया कई रूपों में तो अंदर विराजमान है। वो इसलिए परिसर के अंदर। हाँ, परिसर के अंदर, इसलिए वहां पे कुछ भी छेड़खानी ना तो हो सकती है ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, जितना महाराज बोलेगा उतना ही हो सकता है, हम अपनी मन मर्जी का वहां पे नहीं कर सकते। जो दूर दूर से आज भारत के साउथ से लेकर, मैं आपको अगर बताऊं, साउथ से लेकर वहां पे लोग आते हैं, और कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर, मतलब बहुत हर स्टेट का व्यक्ति वहां पे पहुंच रहा है हनोल महाराज पास अपनी मुराद लेके, और मुरादें लोगों की पूरी हो रही। महाराज ने आज तक किसी को खाली नहीं भेजा वहां से। रही बात 4 महासों की, तो मैं जिक्र कर रहा था कि 4 ही गांव के वहां पे पुजारी लग सकते हैं, और डंडवारी होते हैं। अब डंडवारी होते हैं जो बजाने वाले। बजाने वाले होते हैं, उनको भी हमारे जो भाषा में है दीवाड़ बोलते हैं। हाँ तूली बोला जाता फिर रही भंडारी, भंडारी जितना भी मंदिर परिसर में जो चढ़ रहा है आ रहा है, राशन है, पानी है, वहां की व्यवस्था देख रहे हैं। अब रही वजीर की बात, तो वजीर भी ऐसे हैं कि साठी और पाशी बिल का मैंने जिक्र करा था। हाँ जी साठी बिल का वजीर अलग है, पाशी बिल का वजीर अलग है। अच्छा जी बिल्कुल। तो उनके कार्य भी जब तक उसमें भी शाटी बिल में बाशिक महाराज अच्छा देवता भी बांटे गए मतलब इनके जी कार्य बिल्कुल, के साथ। कार्य के हिसाब से, क्योंकि शाटी बिल में जब देवते का बंटवारा हुआ ना, तो बाशिक लोगों को ये महाराज बता दीजिए कि शांति बिल क्या होता है, हाँ, पाशी और बिल पाशी क्या? भी साठी बिल, साठी और पाशी वो जो है वो है कौरव और पांडव। 60 भाई जो थे उनको साठी बोला जाता है, वो थे कौरव। कौरव तो सोनी सौ थे। नहीं थे 100, वही तो साठी बोलते हैं इनको। अच्छा 60 बोलते हैं किसमें, 100 थे वो, अच्छा तो उनको साठी बोला जाता है। और पाशी जो है वो पांडवों को बोला जाता वो पांच 5 भाई थे। पांच है। जो भाई 5 भाई पांडव थे उनको पाशी बोला जाता है। तो आपका मतलब ये है कि जो शाठी और पाशी थे वो इनकी जनसंख्या इतनी सारी होगी है, जी बिल्कुल, इतनी पॉपुलेशन होगी उनकी। बहुत पॉपुलेशन हो गई। मतलब जब देखा जाता है ना हमारे यहाँ जो एक स्टेट स्पोर्ट्स है थोड़ा कह जाता है जी जी कभी बिल्कुल पाशी बिल्कुल। और शाठी। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ जितने भी नृत्य होते हैं, नारेबाजी होते हैं, और जो हमारे यहाँ देवताओं के नारे लगाए जाते हैं, वो सब इन्हीं से निकले हुए हैं सारे। शाठी और पाशियों का हुआ है, जो लिम्बर बोलते हैं हमारे यहाँ, लिम्बर लगता है। कभी पूजन होता है तो लिम्बर लगता है, हाँ जी ठीक है। और आप इधर जौनसार में अगर आप नीचे इलाका मंडल साइड जाओगे तो वहां पे पंडवाने लगते हैं, वहां खेलते हैं, प्रकट होते हैं, पंडवाना लगता है गाँव में। पांडव नृत्य। पांडव नृत्य, अच्छा पांडव नृत्य लगता है वहां पे, और वो कौरव पांडव प्रकट होते हैं। और जो उनकी, किसी में भीम प्रकट हो रहा है, किसी में युधिष्ठिर प्रकट हो रहा है, किसी में अर्जुन प्रकट हो रहा है, और जिस जिस रूप में प्रकट हो रहे हैं वो जो, अब भीम गदाधारी था, बलशाली था, तो वही कार्य करते हैं प्रकट होके भी। अर्जुन धनुर्धर था तो वो धनुष्मान से खेलते हैं। मतलब पूरा वो खेल एक नजारा, और 4-4 5-5 दिन लगते हैं वो पंडवाना। लोगों को याद रखने के लिए ये चीजें। बिल्कुल, कि हमारी संस्कृति है, हमें भूलना नहीं चाहिए, और हम इससे जुड़े हुए, ये हमारा आस्था है। तो पॉइंट पे वापस आते हैं कि जी शाठी के देवता बाशिक महाराज जी। हैं। तो शाठी बिल में बाशिक महाराज है, हाँ जी तो बाशिक महाराज तो कभी पाश बिल में नहीं जा सकते। पालगी, अच्छा पालगी जो है वो कभी पाश बिल नहीं जाएगी, और जो पाशबिल के पवासी महाराज है वो कभी शाटबिल में नहीं आएंगे। हाँ इतना जरूर है, हनोल आएंगे वो जरूर। मतलब वो एक दूसरे के एरिया में नहीं जा सकते। हाँ, वो बाशिक महाराज और पवासी महाराज नहीं जाते, बाकी चालदा महाराज और बोठा मासू ये जाते हैं। मतलब ये दोनों के देवता है। हाँ, ये दोनों के देवता, क्योंकि बोठा महासू जो है ना, वो ना जब उनको स्थान दिया गया हनोल, क्यों, तो वो ना शाठी होगा ना पाशी होगा, वहां दोनों आते हैं, शाठी भी और पाशी भी। अगर आप देखोगे ना तो वो दोनों का है। और जो चालदा महाराज है वो भी एक बरवाशा शाठी बिल में लगाता है, एक पाशी बिल में लगाता है। मतलब एक यात्रा शाठी बिल में करेगा,
एक पाशी बिल में पूरी करेगा। और जो बाशिक महाराज है वो कुछ ही क्षेत्रों में जाएगी, अपनी पालकी वगैरह दो घुमा बोले के एक में कुछ ही क्षेत्रों में ले जाएगा नहीं अपने। ऐसे जितना चुनिंदा उनके क्षेत्र, जो उनको क्षेत्र दिया गया था, वो उसी क्षेत्र में अपने पालकी घूमेगी और मांगेंगे। वैसे उनके चिन्ह डोरिये वगैरह जा सकते हैं, जा सकते हैं। चिन्ह डोरिये वगैरह का कुछ नहीं है। डोरिये पाशबिल में भी जाते हैं, शार्ट बिल में भी जाते हैं, उसका कुछ नहीं, लेकिन पालकियां जो है वो नहीं जाती। और पाशी बिल का जो है पवासी महाराज, वो ठडियार बोलो, मासमोर पट्टी, कोटिकाड़ पट्टी, और वो तीन पट्टियों में घूमते हैं महाराज। तो वो तीन पट्टियों के अधिपति हैं, वहां के राजा है। लेकिन जब चालदा महाराज आता है तो भी उधर पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, अपना एक बरांश पूरी लगाते हैं। तो देखा जाता है ना कि 4 भाई है, तो जी ये बिल्कुल। इनको अलग अलग से पूजा जाता है, मतलब जी इनका बिल्कुल। अलग अलग कर्म है सबके। जैसे बोटा महाराज तो बैठे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। चाला महाराज चलते रहते हैं। हाँ इनका बिल्कुल। क्या मतलब, इनको किस तरह से पूजा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में? देखिए, जो तो इनकी पूजा है, अब जो बाशिक महाराज है, सबसे बड़े महाराज है, वो बहुत सबसे शुद्ध, उनकी पूजा थोड़ी मतलब कठिन है। और वो ना तो बलि लेते हैं, ना किसी और चीजों को मानते हैं अपने पास। सबसे कठिन पूजा बोलो, और सबसे ध्यान रखने वाली पूजा है बाशिक महाराज की। अच्छा। जी। और सबसे आसान पूजा है बोठे महासु की। उनको आप धूप भी देंगे और कबूल कर लेंगे, आसान माना जाता है। इसीलिए महासु और चालदे का जो ज्यादा क्षेत्र है, क्षेत्र में क्यों फैले, क्योंकि इनका पूजा करना आसान है, इनको पूजना आसान है, इनको मनाना और डबाना आसान है। बोठा महासु है, आप देखोगे तो इनके पास बहुत बड़ा एरिया है, एरिया बहुत बड़ा है, और आज भी बढ़ ही रहा है, ऊपर कोई बढ़ रहा है, आप देखोगे कहीं ना कहीं नई जगह पकड़ रहा है और जा रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि बाशिक महाराज के जो नियम करना है और पवासी महाराज के, ये थोड़े कठिन है। इसको अगर थोड़ी सी भूल चूक हो गई तो शायद दंड भी भुगतना पड़े हमें। अच्छा मतलब दंड भी टफ है भुगतना, हाँ मतलब पूजा टफ करने है। में भी नियम बहुत ज्यादा है नियम है, नियम है। इनके नियम थोड़े ज्यादा है। अगर नियम की बात करें, हम चारों मासों के नियम की बात करें, तो इनके नियम थोड़े ज्यादा है, इनको पूरा विधिवत करना पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। और बोठा महासु और जो चालदा महाराज है, वो ऐसे है कि आप धूप भी दोगे महाराज, आपका मन साफ है तो खुश है, उसी में भी खुश है, वो बोलेंगे कि ठीक है। इसीलिए उनका वर्चस्व आगे बढ़ा, और हनोल में ज्यादातर लोग आए, वहीं पे केस निपटाए, वहीं पे उनका उद्धार हुआ। तो महासु देवते का ही जहां भी गए, वहीं से महासु देवता जाते गए जाते गए जाते गए, क्योंकि लोग तो हनोल ही आते हैं, दुनिया हनोल ही आती है, वहां बोठे महासु की। और आखिरकार में फैसला भी वहां बोठा महासु ही करता है। हमारे मतलब फर्स्ट पॉडकास्ट में भी थोड़ी नॉइस की प्रॉब्लम आई, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे बैठे थे, हमें जगह ही नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। हाँ, अब ऐसा है ना कि वहाँ पे लोग आते हैं, काफी आते हैं, हाँ जी, वहाँ पे तो काफी हम वहाँ पे पॉपुलेशन। किसी को रोक टोक भी नहीं सकते, जी, सब ना किसी को अपने बोल दुख सकते हैं। लेके ही अब आते वहाँ हैं। पे अपनी सब परेशानी अपनी दुख परेशानी लेके आए हैं, दूर दूर। उनकी बेचारे पता नहीं किस किस क्षेत्र और किस किस जगह से आए होंगे। पहले सुनने में भी आता था ना कि जब बोलते महासु देवता का जो गुर बोलता था तो बोलते वहां पे हमारी क्षेत्र साइड ये सुनने में आता है कि जो जब उनका गुर बोलता था तो वो सिक्के के रूप में बोलता था, मतलब अंदर बोल रहा होगा और आवाज बाहर सिक्के में आती है। हमारी साइड ऐसी कथाएं देखिए, प्रचलित है। ये सही बात है, ये सत्य है, बिल्कुल होता था। आज भी महादेवते का जब बोलते सिक्का बोलता है, अंदर गुर कुछ बोल रहा होता है, अब वो सुनाई नहीं देता पर जो आवाज है वो सिक्के से आती है। बिल्कुल आती है, ऐसा होता था। खैर, अब तो हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ये प्रक्रिया, लेकिन क्योंकि ऐसा हमारे होता है। बुजुर्ग गए तो हाँ, उन्होंने हमारे बताया। बुजुर्गों ने हमें भी बताया, और जो पुजारी है, उन्होंने हमें भी कहीं ना कहीं बताया कि ऐसा होता था। अब तो ऐसा हो गया ना कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया चल पड़ी, माफी चाहूंगा, हम थोड़े ऐसे देवी देवताओं वाली जन्मभूमि में रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज के नियम है। क्योंकि हमारे यहाँ एक आजकल चले हुए मंदिरों में, मानोल की अगर बात करो तो आजकल थोड़ा सा ये हो रहा है कि आप किसी को रोक टोक नहीं सकते। ये बहुत गंभीर विषय का मुद्दा है आज के समय में, जहाँ से देवी देवताओं की शक्तियां जो है महाराज विलुप्त हो हीन हो जाते हैं, जाती है। हीन हो जाते हैं। देखिए, हम बोलने वाले तो कौन है इस चीज को, लेकिन हम एक आंखों से देख रहे हैं कि महाराज कहीं ना कहीं
विलुप्त हो रहे हैं अपनी आपको, क्योंकि उनके नियम थे बने हुए वहां पे। अगर मैं मेरे लिए भी वहां पे नियम बने हुए हैं। आप अगर हनोल की बात करते हैं, वहां के जो पुजारी है वो 24 घंटे में एक बार ही खाना खाते हैं सिर्फ। उनके नियम इतने कड़े हैं। पुजारी का अगर आप नियम वहां पे देखोगे, वो किसी की परछाई नहीं अपने ऊपर पड़ने देते, अछूत हो जाएंगे। अच्छा। मतलब जहाँ पे अंदर वो बिल्कुल, जहाँ महाराज है, मूर्तियाँ रखी हुई है। जहाँ मूर्तियां हैं, जहाँ महाराज है, काली पोल जिसको बोलते हैं, अच्छा। वहां पे सिर्फ वही पुजारी जा सकता है जो ड्यूटी में, जो मेन गर्भगृह है महाराज जो का। मेन गर्भगृह है जहाँ पे महाराज है, वहां पे उनको छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता। वहां पे ना तो मैं जा सकता, ना आप जा सकते, बल्कि जो पुजारी का बेटा या बाप भी होगा वो भी नहीं जा पाएगा। और वहां के इतने नियम है अंदर पूजा के कि वो शब्द मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। कोई बात नहीं। वो अंदर की बात है, वो कुछ चार दीवारी की बातें हैं। फिर थोड़ा हज का पर्दा होता है, तो वो हमें ना तो उसके बारे में कोई ज्ञान है। देखिए, जो चीज हमने कभी देखी नहीं, ना हम वहां कभी गए, और ना हमारा इतना सौभाग्य कभी बन पाएगा, क्योंकि वहां पे पुजारी ही जा सकते हैं। पुजारी वो जो ड्यूटी में होगा। और जब वहां पे पुजारी ड्यूटी से छूट जाएगा, अगर वो मान के चलो कि आज पुजारी जी छूट गए, तो दूसरे दिन वो भी नहीं जा पाएंगे। दूसरे दिन वही पुजारी जाएगा तो दूसरा ड्यूटी में आएगा, जिसकी ड्यूटी लगी होगी। मतलब इतने वो भी नहीं जा सकते। इतने नियम है महाराज के, कड़े नियम हाँ, है। बहुत नियम है। और ये हम मैंने नहीं बनाए, ये महाराजों के खुद के पहले से ही बने बने हुए पीढ़ी हैं। दर पीढ़ी चलते आ रही है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं कहा जाता है। फिर वहां पे कुछ हमारे बिरादरी के शेड्यूल कास्ट बोलो, चाहे आप निम्न जाति वर्ग के जो व्यक्ति है, हरिजन लोग हैं, उनको भी एक वहां पे सीमा दी गई कि वहां तक है। तो वो भी बेचारे वहीं तक आते हैं, माथा टेकते हैं और चले जाते हैं वहां पे। और हमारे लिए भी ऐसा नहीं, उन्हीं के लिए, हमारे लिए भी एक रेखा दी गई कि हमें भी वहां तक जाना है। वहां से आगे हम भी नहीं जा पाते। वहां पे ऐसा नहीं है कि हरिजन व्यक्ति के लिए या मेरे लिए है, हम यह बात बोले कि मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। कई लोग हमने देखा है वहां पे बड़ा, आपके माध्यम से मैं लोगों तक की जानकारी में सभी तक देना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, बोलना तो नहीं चाहिए ये बात, लेकिन हम अगर ईश्वर से जुड़े हुए हैं, अपने महाराज से जुड़े हुए हैं, तो हमें बोलना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ जी। और हमारा बोलना हक है हमारा, अगर हम देवते के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, कर्म तो अपना अपना है सबका, है ना। करें आप वो जो आपको सही लगे, लेकिन हमारा एक बारी बोलना फर्ज है कि वहां पे किसी भी व्यक्तियों, हर व्यक्तियों के लिए नियम बने हुए हैं। वहां पे कोई निम्न जाति के लिए नहीं या उच्च वर्ग के लिए नहीं। उच्च वर्ग के लिए भी एक सीमा दी गई कि आप यहीं तक आ सकते हैं, और निम्न जाति के लिए भी एक सीमा दी गई, यहां तक है। लेकिन आज अगर सर मैं आप एक बात करूं आपके साथ में, तो हमारा जो सनातन जो धर्म है वो इतना पौराणिक, सबसे पहला धर्म माना जाता है, इतना पौराणिक माना जाता है इसे। पहला पहला जो धर्म सनातन धर्म है, सब इसके बाद निकले हैं। लेकिन हमसे ही लोग हमारे टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं हमसे। ये बड़ा गंभीर का विषय है आज के समय में। देखा जा रहा है ना कि आजकल ज्यादा हिंदू लोग ज्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी कोई धर्म नहीं कर रहा है, बट नहीं कर रहा है। जो जब भी अटैक होता है या फिर कन्वर्ट होता है वो हिंदू होता है। जी बिल्कुल। और हमारे एक मैंने बड़ी समस्या देखी, हमारे जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा शिक्षित हो जाता है, तो सबसे पहले वो हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देता है कि हमारा धर्म गलत है, ये क्यों है। मतलब हम खुद ही इतने, ये इतना गंभीर का विषय है, हम खुद ही उंगली उठाते हैं अपने धर्म के ऊपर। ये आज के बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। हमें दुश्मन को पालने की जरूरत ही नहीं है, हमारे तो खुद ही हम दुश्मन बने हुए हैं। और शायद कहीं ना कहीं इसीलिए इतने धर्म आज बने हुए हैं। नहीं तो कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, पात नहीं। तो हमारे भी, हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हनूल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी हर चीज महाराज ने बनाई है और हर चीज के नियम है। आपके माध्यम से मैं लोगों तक जो भी सुने, मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी, जिसको जहां तक सीमा रखी है महाराज ने, वो ना तो मैंने रखी है, ना वहां के पुजारियों ने रखी है, ना वहां के किसी जो देवते का कारिंदा, ना उसने रखी है। वो महाराज ने तय कर रखी है। वो कब तय करी है ये हमें, ना तो मुझे मालूम है, ना आपको मालूम है।
हम ऐसा कोई पर्सनल तो किसी के साथ ऐसा कोई ना तो मेरी कोई किसी से दुश्मनाई है, ना वहाँ पे पुजारियों की किसी के साथ दुश्मनाई है, ना वहाँ के ठाणी की किसी के साथ दुश्मनाई है, ना वहाँ पर वजीरों की किसी के साथ दुश्मनाई है, किसी भी व्यक्ति की कोई दुश्मनाई नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार हमें उस पे चलना पड़ता है। तो शायद ईश्वर में शक्ति भी है, कला भी है अगर हम उनके नियम को फॉलो फॉलो करते फॉलो हैं, करेंगे। उनके नियमों पे चलते हैं। ऐसा नहीं है, ईश्वर सबका है, हमारा भी है, निम्न जाति वर्ग का, उनके लिए ज्यादा है ईश्वर, उनको पहले देखता है, पहले बोलते भी है कि देवता पहले पहले बोलते हैं। बिल्कुल। उनको आप अगर मैं आपके माध्यम से बोलूं तो हमारे बेचारे देवाड़ है, वो इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको पता है कि यहाँ से आगे नहीं आना, और बेचारे वहीं तक रहते हो। अपनी सीमा नहीं बिल्कुल, लांघते। वो उनके अंदर एक भक्ति है, महाराज की भक्ति है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, वो उनके अंदर इतनी भक्ति है कि वो अपनी हद तक है, और उनको अपनी लिमिट भी पता है, हर चीज उनको पता है। बल्कि उनको इतना ज्ञान है, मुझे इतना ज्ञान नहीं जितना देवाड़ों को ज्ञान है। बिल्कुल मैं आपको अगर बताऊं, हकीकत बताऊं, हमें अच्छा। इतना ज्ञान नहीं जितना देवाड़ों को ज्ञान है। वो बहुत पहले से देव कार्य के साथ देव कार्य को जुड़े हुए। जुड़े हुए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे प्रिय देवते को कौन है, तो देवाड़। इनमें श्रद्धा ज्यादा है। श्रद्धा भी ज्यादा है, और देवते को पता भी है कि मैंने इनको सबसे पीछे बिठा रखा है। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय देवते को, इनके बगैर देवता कहीं जाता ही नहीं, ये भी मैं बता दूं। अब बिना देवाड़ों के उसके बगैर देवता कहीं जाता ही नहीं। वो जब तक उनका टाका नहीं लगा, जब तक देवाड़ वहां नहीं आया, तब तक देवता हिलेगा भी नहीं। जो मेरी नगाड़ा होता ना है। तो मेरी औकात है तब तक हिलाने की, ना पुजारियों की औकात है, कोई नहीं ले जा सकता। उनके बिना बिना जाते टाके का देवता जाएगा ही नहीं, परमिशन ही नहीं देगा, जाएगा ही नहीं देवता। तो जो अपनी लिमिट में है, मतलब उसको देवता उसको उनकी दे भी ज्यादा रहा है। इज्जत कर रहा है। और उनके कार्य में और जो ज्यादा- कई व्यक्ति ऐसे भी आते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अब आजकल बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं। देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए किसी को, लेकिन मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, और निम्न वर्ग का भी हो सकता है, उच्च वर्ग का भी हो सकता है। मैं ऑल ओवर सभी की बात कर रहा हूँ कि जो जैसा नियम महाराज का बना हुआ है, कृपया करके आप उसे रहने दें। हमारी औकात नहीं है महाराज के नियम को बदलना। जो उन्होंने सदियों से आ रही परंपरा है, उसको, हमारा पढ़ा लिखा होने का मतलब यही है कि हम उसे संजोए रखें, ना कि उसे बिगाड़े। जो वहाँ का नियम बने हुए हैं, जो इन महाराजों की प्रक्रिया है, जो इन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा है, जहां जहां मंदिर बने हुए हैं, वहां वहां के जो प्रोटोकॉल है, उसको हम संजोए रखें, बनाए रखें। यही हमारा सबसे बड़ा हमें तो धर्म यही और वो लगता है है। ना कि जो कभी जो नियम पहले बुजुर्गों ने बनाए थे, जिस तरह जी, के नियम बनाए थे, वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे। बिल्कुल। देखिए, ये जो नियम बने हैं, हमारे पास बोलने के लिए होता है कि ये हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, लेकिन हमारी आने वाली जो 2-4 पीढ़ियाँ होगी, उनके लिए हम पूर्वज बन जाएँगे। हाँ जी। वो भी यही बात बोलेंगे कि हमारे पूर्वजों ने बनाए होंगे, लेकिन हम तो नहीं बना पा रहे ना। तो कहीं न कहीं ये नियम मनुष्य द्वारा नहीं बनेंगे, ये स्वयं देवता ने बनाए हैं अपने लिए, अच्छा। जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं सोचूँ, पूर्वज हमारे लिए कौन होता है? जो गुज़र गए, बिल्कुल। उनको हम पूर्वज मानते हैं, कि उन्होंने बनाया होगा, शायद ऐसा नहीं है। अगर आज के समय में मैं देखूँ, हम कोई नियम ना तोड़े महाराज का, और जो पहले से आ रहा है उसे ही रहने दें, और हमारी 2-3 पीढ़ियाँ जब आएगी, वो देखेगी कि हमारे पूर्वज के बने हुए हैं, लेकिन हमने तो नहीं बनाया ना। हम भी पीछे से फॉलो करते आए हैं। तो हमारा सबसे बड़ा, क्या बोल सकते हैं इसको, सौभाग्य। सौभाग्य बोलो, चाहे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये बोले, कि हम लोग खुद ही इसको नाश करने में तुले हुए हैं। अच्छा। खुद ही हम नाश करने में तुले हुए। हम लोग खुद ही कभी कि ऐसा नहीं है पर वैसा है, हम लोग ज्यादा उंगली करते हैं देवताओं के विषय में, देव कार्यों में विशेषकर, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बलि क्यों ली जाती है? अब बिल्कुल रही आपकी, बात बलि की, तो बलि क्या चीज जी सही जी, है? अब ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, जितना मुझे जानकारी है, कि बलि, हमने देवता के प्रांगण में देखा ना कि उसमें जी, बकरे ऐसे ही जी, जी। घूम रहे थे। देखिए, हनोल में जो है वो बलि प्रथा बिल्कुल ही महाराज ने बंद कर दी है। और जो वो बकरे घूमते हैं वहां पे, वो जो छोड़े गए हैं, वो जैसे किसी की मुराद पूरी होती है तो गांडुए हो,
और वो ऐसे ही छोड़े हुए। गांडुए मतलब? गांडुआ बोलते हैं उनको जो छोड़ा जाता है। अच्छा। गांडुआ वहाँ की भाषा मतलब बोलते हैं भेंट देवते के लिए। तरफ की हाँ, भेंट दी गई कि है। जैसे किसी की मन की महाराज ने पूरी कर दी तो खुशी से कि महाराज आपको ये बकरा है, वो छोड़ते हैं वहां पे, गांडुआ छोड़ते हैं। तो वो वहां पे छोड़ देते हैं और वो पूरी उम्र ले जाके अपनी उम्र से मरता है वो। अब तो वहां पे हाँ कटना भाई, फुटना बंद है। काफी। लेकिन हमने कई बारी देखा है कि बलि लगती है। कई लोग बोलते हैं कि किसी के जानवर की हत्या लेना बेकार है और हमें इतना अधिकार किसने दिया है कि हम जानवर को काटे या ऐसे। देखिए सर, अगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, अगर अच्छाई है ना तो बुराई भी है, हाँ जी। अगर बुराई है तो तो अच्छाई अच्छा है। ही भी है। प्रकृति जो चल रही है वो बैलेंस बना के चलती है, वो अपना संतुलन बना के चलती है। संतुलन कैसे बनेगा? जब मैं और आप दोनों मिलके चलेंगे, संतुलन तभी बनेगा ना इस धरती का। अगर तो आप कुछ अलग काम कर रहे हैं, मैं कुछ अलग काम कर रहा हूं, तो बिगड़ जाएगा ना हमारा संतुलन। तो ईश्वर ने भी अब बलि की बात आती है यहाँ पे, तो महाराज अब कई लोगों को मैंने ये बहुत जगह देखा, अब मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा लोगों को, बहुत जगह पे मैंने ये देखा कि महासु देवता बकरा लेता है, हाँ जी। महासु देवता वहां पे शराब चढ़ती है, ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब कई धारणाएं हैं लोगों में। ये चीजें तो हमने तो नहीं देखी जब हम गए या कुछ। देखिए आपका पहला है, लेकिन हम कहीं जाते तो हमने बहुत जगह देखा ये चीजें हाँ और जी। हमने सुना भी है कि महासु देवता तो बलिया लेता है, ऐसा करता है वैसा करता है, मतलब कई चीजों की धारणा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, एकमात्र ऐसा इस धरती पे ऐसा देवता है जो काली पौड़ में बैठता है। ये काली बोर्ड का क्या मतलब? काली पौड़ा मैं बताता हूँ आपको। काली पौड़ जहां महाराज अंदर बैठे हैं अनोर में, हाँ, वहां बिल्कुल अंधेरा है, देखना आप वहां कोई अंधेरा, लाइट नहीं है, अंधेरा हो। बिल्कुल भी नहीं है वहां लाइट। और वहां पे पुजारी जब अंदर जाते हैं तो हमारे यहाँ चीड़ की लकड़ियां नहीं होती जिसमें तेल निकलता है, बिल्कुल, उसको जला के अंदर जाते हैं, मशाल टाइप। मशाल। हाँ, तो उसको अंधेरे में तब देखते हैं जब पूजा करते हैं पुजारी जी, तो उसको ले जाके अंदर तब उसी से जोत जलाते हैं वहां, और जो भी थोड़ा दिखता है वो वहां पे होता है। तो इसका भी बहुत बड़ा कारण है। कोई भी देवता, आप कितनी भी धार्मिक स्थानों पे जाओ, मंदिरों पे जाओगे, आप देखोगे कि सारे देवता अंदर बढ़िया लाइटिंग होती करी, बड़े सिंहासन होते हैं सजे हुए, हाँ जी। दूर से चमकती है मूर्तियां और दर्शन होते हैं। लेकिन जो महाराज है, महासु महाराज है, वो काली पौड़ में बैठे हुए, मतलब वो दिखाई नहीं देते। बहुत बड़ी बात है। जो काली हमने पौड़ में हमने देखा था वहां पे मूर्तियां, वो क्या थी? देखिए वो चारों महाराज की मूर्तियां हैं। जो असली जो और महाराज है। देखो इस विषय में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, मतलब हमने माफी चाहूंगा नहीं, उस विषय में। मतलब हमने असली हाँ, महाराज देखे ही नहीं। देखिए एक्चुअल में महाराज क्या है कैसे है ये किसी ने नहीं देखे, आपने वो एक फील है। अच्छा, हाँ वो तो चलो, वो तो एक अपनी फीलिंग। लेकिन हमने उनको मूर्ति रूप में देखा है, तो हम उन्हीं को ही मानते हैं। मुझे लगा कि जब मैं प्रांगण में गया तो वहां पे तो बहुत अच्छे से मूर्ति दिख रही थी। बिल्कुल दिख रही थी वो। अष्टधातु की मूर्तियां हाँ, थी। वो दरवाजे से बाहर से लाइट पड़ी है तभी आपको दिखा होगा, अंदर कोई लाइटिंग नहीं है उस पे की। उसमें मुझे मूर्तियां दिखी, सोने के छत्र बस दिखे। हाँ, वो दिखा आपको। वो जब दरवाजा खुला होगा और दिन का जो दरवाजे से जो रोशनी गई होगी, हाँ जी। वो उसके कारण दिखता है, वो तो थोड़ा सा, रोशनी के वैसे कारण। अंधेरा था उसमें पूरा। पूरा अंधेरा है, मेरे को तो दिख रहा था आप सब कुछ। आप ढंग से नहीं मैंने दिन की रोशनी दिख रहा है, दिन की रोशनी दरवाजे से जा रही है ना, तब मतलब दरवाजा शाम को आप पूजा करते तो जब मशाल दरवाजा लेके आते खोलोगे हैं। आप, जब दरवाजा खोलोगे तो रोशनी अंदर तो आएगी। हाँ हाँ। रोशनी नहीं, अंदर मुझे तो ऐसा आएगी। लगा कि बहुत ब्राइट था, मेरे को तो ऐसा लगा। वो तो इसलिए क्योंकि अभी जब पंचमी थी तो महाराज की मूर्तियां जो है वो नला धुला कर बढ़िया सजा रखी अभी महाराज को, तो अच्छा। आपको तब लगा। लेकिन काली पौड़ है महाराज, मुझे तो ऐसा लगा कि सोने के छत्र थे ऊपर, हाँ चांदी है का था, बिल्कुल, बड़ा बड़ा छत्र। महाराज के ऊपर छतर है, छतर है। बहुत हाँ, बड़ा छत्र हाँ, है। बहुत बड़ा छतर है। ऐसा छत्र मैंने शायद किसी देवता के ऊपर देखा भी नहीं है। और और मैं मूर्तियां भी नहीं देखी हमने सच्ची। अच्छा, मेरे को तो दिखी। इतनी बड़ी मूर्तियां देखी हुई नहीं हमने कहीं किसी देवता की जितनी वहाँ अच्छा हाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियां बड़ी थी। बड़ी मूर्तियां थी महाराज वहाँ की पे। मूर्तियां हैं और वो चारों महाराज की मूर्तियां हैं, वो अगर तो आपने देखी होगी। काफी थी हाँ बहुत। बिल्कुल। वो बाकी तो छोटे छोटे चिन्ह वगैरह रखे हुए अंदर ना, हम्म, लेकिन मूर्तियां महाराज की एक्चुअल में वहां पे चार ही है। चार जी। तो हमारा जो विषय है हम थोड़ा उस पे आना चाहेंगे जी बिल्कुल। कि जो ये बलि प्रथा है बलि क्या प्रथा। है।
तो मैं इस पे बताना चाह रहा था। देखिए, महाराज ने जब अपना साम्राज्य फैलाया, आपके माध्यम से सभी व्यक्तियों तक बताना चाहूंगा मैं कि बलि किस तरह चढ़ती है महाराज के पास। देखिए, कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिसके पास बकरा चढ़ता हो या खून लेता हो या बलि लेता हो। लेकिन कई लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं हैं कि महासू के पास तो बकरा चढ़ता है। नहीं, ऐसा महासू तो कोई भी देवता नहीं है जो बलि लेता है। ये तो सच बात है, हमारे भी ना, ये बोला जाता है कि देवता देवता कभी बलि बलि नहीं दे। देता। कोई भी देवता बलि नहीं देता। लेकिन कई लोगों के मन में ये धारणा है कि हनोल में बकरे चढ़ते हैं, महासू देवता ऐसा कैसा है जो बकरे ले जाता है, वहां तो जिंदा वो बकरे देखे करता हमने है। सारे। नहीं, कई जगह करते भी हैं, ऐसा नहीं है, हाँ जी। करते भी हैं। महाराज के साथ बकरे भी करते हैं। वही मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों करता है और कैसे करता है। बिल्कुल। आपने प्रश्न करा था कि बलि जो है ये सही है या गलत है। हाँ जी, ये बलि ठीक है जी। प्रथा है, सही है गलत है? देखिए, इस धरती पे 84 लाख योनिया। योनियां हैं जिन्होंने जन्म ले रखा है। तो इस धरती को चलाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रखा है, ये आपको भी पता है, एक सभी लाइफ व्यक्तियों को साइकिल, पता है। लाइफ साइकिल है जो फूड फूड साइकिल लाइफ है। जो है, जीवन जो प्रक्रिया है वो एक दूसरे पे निर्भर है। निर्भर है। ईश्वर ने ऐसे नहीं बोला कि तू अकेला ही आ और अकेला ही जा। अगर आपको जीवन चलाना है तो आपको दूसरों पे निर्भर रहना पड़ेगा। शेर बकरी को खाएगा तो उस पे निर्भर है। हम लोग रोटी खाएंगे, कुछ और खाएंगे, तो हम भी किसी न किसी चीज पे निर्भर है। अनाज पे अनाज पे हम अनाज पे निर्भर है कि हमें अनाज लगेगा, हम वो भोजन खाएंगे तभी हमारा पेट का पूरा होगा। लेकिन हमारी भी कई प्रक्रियाएं, अब हम घर लगाते हैं तो उसमें लकड़ी चाहिए तो पेड़ काटना होता है। हर चीज को पहले अधिकार तो हमें भी नहीं है ना पेड़ काटने का। बिल्कुल। एक पेड़ को काटने का हमें हक नहीं है। क्या ये गलत नहीं? ये भी तो गलत है। अगर हम इतना देखें, अब हम अपने घरों में आज के समय में दूध पीते हैं, तो क्या जिस पशु का हम दूध लेके आ रहे हैं, जिस गाय का दूध हम पीते हैं, उसका बच्चा हम भूखा रख के क्या हमको अधिकार है उस माँ का दूध पीने का? अगर हम इतनी उस प्रक्रिया में जाएं तो क्या हमें हक अधिकार है? नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब रही बलि की बात, तो बलि का भी जब महाराज का साम्राज्य फैला, 4 मासों का जब साम्राज्य फैला, तो इनके साथ 52 वीर है सर, 52 वीर है और 64 काल का है। अब कि 4 मासों के पास जैसे ही आप बोलोगे कि न्याय करना है, तो महाराज क्या करता है, अपने वीर भेजता है। वीर भेजता है आगे कि जाओ तुम वहां पे वो काम करके आओ। अब वीर क्या है, वीर भी किस कंडीशन पे जाएंगे कि हम जाएंगे तो जाएंगे लेकिन मेरे पेट के लिए मिलना चाहिए मुझे। तो वो जो बलियां है वो उनको दी जाती है, ना कि महाराज को दी जाती है। अच्छा, उनको चढ़ती है और उनको शांत करने के लिए ही बलियां ही लगती है। ऐसा तो कोई वीर नहीं है जो अब अगर मुझे, हम मनुष्य हैं, हम साधारण भोजन खाते हैं, मैं मीट मच्छी नहीं खाता हूँ, अगर जबरदस्ती मुझे बोल दिया जाए मीट मच्छी खा तो मैं नहीं खाऊंगा। बिल्कुल। तो वीरों को अगर बोलेंगे कि तुम ये खाओ, दाल चावल खाओ, सब्जी खाओ, नहीं खाएंगे, क्योंकि वो जो वीर है वो कई प्रकार के, कोई मांस खाता है, कोई भयंकर है। खून पीता है। काली भी कई प्रकार की, काली को कोई खून पीने वाली, कोई पुष्प खाने वाली, कोई साफ सुथरा, मतलब कई चीजें चलती है। तो इसी तरह महासू देवता ने जब लोगों का उद्धार करा और अपना साम्राज्य फैलाया, तो उसने सबको संतुलित करने के लिए ये बढ़िया वीरों को शांत करने के लिए, ताकि वो नुकसान ना करे किसी का, इसीलिए उनको अपने पास बिठाए रखें और उनको शांत करने के लिए ये चीजें दी जाती है। लेकिन है जायज। अच्छा, ये धरती एक दूसरे पे निर्भर बनी हुई है। और मैं आपके माध्यम से लोगों तक भी बोल दूं कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पे हमें बचपन से ही सनातन जो हमारा धर्म है, दया भावना सिखाई जाती है। इसीलिए हमें बलिदान भी तो सिखाया जाता है कि अपनों के लिए बलिदान करना, धर्म के लिए बलिदान भी सिखाया जाता है। लेकिन हम एक धर्म ऐसे संस्कृति में रहते हैं जहाँ पे सिखाया जाता है कि किसी की मार काट नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमेशा अच्छा करो, अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे। लेकिन जायज है सर, हर चीज जायज है। अगर आपको परिवार चलाना है तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर एक परिवार का मुखिया है, अगर उसको परिवार रखना है और एक जगह रखना है, तो कोई बुरे होंगे, कोई अच्छे होंगे, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा उनको। ये नहीं कि एक बुरा है इसको छोड़ दो, तब नहीं चलेगा। तो इसी तरह महाराज ने भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए
इन वीरों को भी बिठाया और इनको ये बढ़िया भी दी जाती है और चढ़ती भी है। लेकिन हम भी महाराज से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि महाराज आप इसे भी जल्दी से जल्दी खत्म करें, और आपके पास तो 100 रास्ते हैं बिल्कुल सही करने के। आप मना कर दोगे तो वीर भी आपसे बड़े नहीं है। वीर भी तो आप ही के ही हैं। आप ही है लेकिन जो जायज है वो जायज है, बिल्कुल जो जायज है वो जायज है, वहां पे लगता है ही लगता है। उसमें ना तो मेरा जोर चलेगा, ना आपका जोर चलेगा, ना किसी और का जोर चलता है। बात करें वीरों की, तो जी उनके एक वीर का नाम सामने आता है जो कहते हैं कि जी पखू वीर है कोई उनका, जी जो जी जी। गणपति महाराज है। तो वहां पे उनकी स्टोरीज है ऐसी कि बोलते उनकी उल्टी साइड से पूजा होती है, सीधी साइड से नहीं होती है। अरे जैसे सच में क्या गणपति भगवान ही है जो उनके वो वीर है पखू। देखिए पोखो जो वीर है वो आ, वो बहुत ही खतरनाक बोलो, चाहे नुकसान करने वाला बोलो। और देखिए कोई भी वीर है, हाँ जी, नाजायज तो कोई लगता नहीं, हाँ जी, जायज लगते हैं। नाजायज तो कभी ना कोई देवता लगता है, ना कोई वीर लगता है, ना कभी लगते हैं। लेकिन वो जब लगते हैं तो उनकी जो हटाने की प्रक्रिया है और उनको जो ले जाने की प्रक्रिया है वो थोड़ी बिल्कुल हटके हैं, इसीलिए वो हमें खतरनाक लगता है। हाँ, क्योंकि खतरनाक बोलते हैं वो उनको। उनका जो पूजन पूजा करने की क्रिया है वो भी अलग है, उनको देख नहीं सकते। उनको इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि पोखु जो वीर है वो महाराज ने इस स्थिति में रखा हुआ है कि उनका जो आधा शरीर ऊपर वाला भाग है, वो सिर बोलते हैं। और ये छाती बाजू वगैरह वो मिट्टी के अंदर है, हाँ जी, और टांगे बाहर को ऐसे उल्टा है हाँ, करा हुआ। तो इसलिए, और वो दूसरी जब उनको टांगा तो वो नग्न अवस्था में, अच्छा, इसलिए उनको देखा नहीं जा सकता। अच्छा, अच्छा। इसलिए थोड़ा परहेज है देखने का। लोग हमारी साइड बहुत डरते हैं हमसे। भ्रांतियां बहुत फैलाई हुई है। देखिए अगर आप सही है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं, फिर चाहे कोई देवता है चाहे वीर है। अगर आपने गलत नहीं किया है किसी के साथ और आपने हमेशा अच्छा व्यवहार रखा है, अच्छा किया है, तो हमें डरने की। लेकिन अब हो जाता है कि हमने आपने मेरे से सुनी, आपने किसी और को बताई, तो ये आगे से भ्रम आगे। बहुत फैलाया जाता है अच्छा, और इससे व्यक्ति डर जाते हैं। बिल्कुल कोई भी देवता, कोई भी वीर, कोई भी हो, सीधा ही कोई लगता नहीं है। जहां तक मेरा खुद का मानना है कि सीधा ही कोई लगता नहीं। जब तक आप सही है तो सही है। ठीक है, जो उनका कार्य है वो करेंगे, जो महाराज का कार्य है वो महाराज करेंगे, महाराज खुद करें। खुद करेंगे। लेकिन जब हमारे पास मानने के लिए 4 महासू है, उन्हीं के वीर है, तो हमें उनसे क्या मतलब, हम जब हमें महाराज को मानने से मतलब मतलब है, वीर भी उन्हीं के वो हैं। ऐसे वीर है कि उनकी ज्यादा स्टोरिया विख्यात है कि अगर उनसे कोई इच्छा मांगी जाए तो पूरी करते ही करते हैं। देखिए इच्छा तो सभी पूरी करते हैं, लेकिन पहली बात तो ये कि आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूंगा कि पोखू वीरों के पास ना तो कोई अपनी भाग विचार डाले, अच्छा, क्योंकि उसमें उसका तो नुकसान है ही है जिसकी भाग च- डालिए, लेकिन हम्म, साथ में अपना भी नुकसान है। अच्छा, देखो आप बुरा, किसी का बुरा करने जा रहे हो तो आपका भी बुरा होगा। पहली बात तो ये कि अब समाज शिक्षित हो गया है, सब पढ़े लिखे हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए, तो ये चीजें अब कम करनी चाहिए। पहले जमाने में होता था कि लड़ाई झगड़े होते थे और मूर्खता ज्यादा फैली हुई थी तो लोग कर लेते थे। अब तो ऐसा है, शिक्षित लोग हो गए, एजुकेटेड लोग हो गए, ज्यादा इन चीजों पे ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरी शक्तियां हैं, हमें इनसे क्या मतलब, हमें इनसे क्या ही लेना देना। मतलब ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए हमें इनके। इनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, फिर ये हमें भी नहीं लगेंगे। हाँ जी, रही बात मुराद की, या इनके पास भाग डालो पुकार डालो, तो देखो जब तक 4 मासू हमारे पास है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक ना तो पोखू लगता, अच्छा, ना कोई वीर लगता। और जिस दिन हमारे महाराज के साथ अनबन हुई उस दिन पोखू भी लगेगा, आपको दूसरा वीर भी लगेगा, उस दिन 17 वीर लगेंगे आपको। अच्छा, देखो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप में बता रहा हूँ, उस दिन आपको 17 देवता लगेंगे, 17 वीर लगेंगे। उस दिन आप पागल हो जाओगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि महाराज को मानिए, जरूरी नहीं आप भाग पुकार डालिए, आप खुशी मन जाइए वहां पे, अपनी बात रखिए कि महाराज मुझे ये कमी है। शायद पोखू वीर से बेहतर महाराज ही सुन सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि वो तो उनके अंडर ही आते हैं वो ना। तो
उनसे बड़ा वीर तो कोई नहीं उनके है। उनसे बड़ा नहीं सेवक कोई, है। है ना। तो क्यों ना हम डायरेक्ट महाराज के पास जाएं, जहाँ पे राइट भी बनता है हमारा, उनके पास हम बोल भी सकते हैं जिसका और कोई हमारा नेगेटिव इफेक्ट भी ना पड़े। नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमारा हक भी है, अधिकार भी है, और वो तो हमारे माँ बाप की, अब अपने माँ बाप के पास हम अपने सुख भी बोल सकते हैं, दुख भी बोल सकते हैं। वीर तो उतना करेगा जितना हम उसको खाने पीने को देंगे, उतना वही ना, काम अगर करेगा। आपके पास कोई अप्रोच ठीक है, अगर हायर वो अथॉरिटी तो की है तो आप क्यों एक जाओगे? अप्रोच वाला काम है। बिल्कुल। ठीक है, महाराज अप्रोच के उस पे नहीं चलता। महाराज के पास आप जाओ, वहां तो आप 1 रुपए डालो अंदर, विचार महाराज ये काम है, उसको वो ना अन्न का भूखा आपका ना धन का भूखा, उसको तो मन चाहिए आपका। आप मन से वहां जाओ और विचार डालो कि महाराज मास हुआ, हमें ये चाहिए। एक दूसरी मैंने चीज देखी कि आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि अनहोल में कई दफा मैंने ये देखा है, लोग आते हैं बाहर से दूर दूर से। जी, ये बड़ा गंभीर का विषय है। हाँ जी। और आते हैं तो वहां पे महाराज के पास बाद में माथा टेकेंगे, और पहले वहां पे मालियों को ढूंढने चल पड़ेंगे। पहले मतलब अंदर नहीं जाएंगे। मैं जैसे हमारे अंदर देवता आता है, कुछ पल आते हैं तो हमारे यहाँ भाषा में माली बोलते हैं, माली बोलते, तो मालियों को ढूंढने लग जाते कि जी बढ़िया माली कौन है। देखिए मेरी अपनी राय है मेरी इसमें कि कोई भी माली छोटा बड़ा नहीं होता, सबके अंदर एक जैसी कला दे रखी है महाराज ने, और सबको सबको बराबर ट्रीट करते हैं। बराबर करते हैं। सबने वही बोलना है जो और बुलवाना बोला महाराज तो ने, महाराज ने ही, बुलवाना महाराज ने, माध्यम अच्छा काम महाराज ने करना है, हम लोग सिर्फ माध्यम है। तो शायद मेरा मानना यह है कि ईश्वर को मानो, हम लोगों को तो कार्य दी गए। जहां तक रही बात 4 मासों की, ये तो कितनी बड़ी शक्ति है, शायद हम इसका आकलन नहीं कर सकते। देवताओं की, छोटे से छोटे बड़े से बड़े बिल्कुल देवताओं की बिल्कुल शक्ति का बिल्कुल बिल्कुल, आकलन नहीं किया कोई जा छोटा सकता। बड़ा देवता नहीं है, देवता अपने आप में देवता है, सारे हैं। ठीक है, तो उनका तुलना करना और उनके बारे में बताना हमारे उसमें ज्यादा नहीं, और ना ही हम उसके बारे में ज्यादा कुछ क्या, वो हाँ जितना हमें जानकारी थी और जो हमारे पास जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुंचाई और लोगों तक मैंने पहुंचाई। तो मैं चाहता हूं कि लोग जागरूक हो। जागरूक हो, और अगर मेरे से भी कहीं बोलते हुए कोई गलती हो गई हो, मैंने भी कोई, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे सही बोला होगा या मेरे द्वारा बोला गया सारा सही है, कुछ मेरे में भी गलतियां हो सकती है, या मेरे से भी कोई अपशब्द निकल गया हो, उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा आप नहीं, सभी से भी, और हम जो सब बहुत व्यक्ति देखेंगे भी। ज्यादा। मैंने जहां तक मेरी जानकारी थी वहां तक मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और आगे भी कभी दोबारा अगर समय मिले महाराज आओ आप बैठेंगे कभी, तो जो जानकारी होगी हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम महादेव देवता जी को तो कभी कवर कर ही नहीं सकते। जी यहाँ जी तो चाहे बिल्कुल 10 दिन के पॉडकास्ट ले ले, हम 20 दिन के ले लें। हमारी जी बातें जी खत्म नहीं बिल्कुल होने बिल्कुल वाली। बिल्कुल। हाँ, और तो टाइम खत्म हो गया है। जी जी बिल्कुल, समय तो अभाव है। दोबारा कभी मतलब बुलाएंगे तो फिर दोबारा से कभी मासू देवता के बारे में पॉडकास्ट करेंगे। पार्ट 3 जरूर हम जरूर, बहुत जल्द लेके आएंगे। सो तो थैंक यू नेगी जी, धन्यवाद, आपने बहुत साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपका ठाकुर बहुत साहब, बहुत धन्यवाद आपने जो वहाँ आप। पे बहुत हेल्प की। जय चार मासु देवता की, जय हो। धन्यवाद।